हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा देवर मुझे खिड़की से गुपचुप देख रहा था। मेरे पति की दुखद मृत्यु के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक परिवार का सदस्य इस तरह से धोखा देगा। मेरे जीवन में कई मुश्किलें आई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस दिन आई जब मेरे पति अभय का एक भयंकर हादसे में निधन हो गया। उस समय हमारे 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी देखभाल करना मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। अचानक मेरे जीवन का पूरा आधार ही बदल गया था। अब मुझे अपने छोटी सी दुनिया को संभालने के लिए अकेले ही पूरी ताकत से खड़ा होना था। मैं अपने बच्चों के साथ अपने ससुर रमेश जी और सास किरण जी के साथ उसी पुराने घर में रहने लगी थी, जो कभी मेरे पति के साथ हमारी खुशियों से भरा हुआ था। हमारा घर बहुत पुराना था और उसमें कुछ खामियां भी थी। खिड़कियों के शटर जरा ढीले थे, जिससे बाहर का दृश्य कभी कभी धुंधला दिखता था। लेकिन मुझे इस घर से जुड़ी कई यादें थी, इसलिए मैं इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। घर के बाकी हिस्सों की तरह ही खिड़की के पास भी एक खामी थी। खिड़की के किनारे से नीचे की तरफ गैप था, जिससे बाहर देखना तो आसान था, लेकिन अंदर से दिखने में परेशानी होती थी। इस खामी का फायदा देख मेरे देवर विक्रम ने कुछ और तरीके से उठाया। विक्रम मेरे पति के छोटे भाई थे। वह एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे और घर में रहते हुए मुझे हमेशा अपनी नज़रों का शिकार बनाते थे। वह कभी सीधे तौर पर मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन उनकी नज़रें अक्सर मुझे महसूस होती थी। जब भी मैं घर के कामों में व्यस्त होती या बच्चों के साथ कुछ कर रही होती, वह खिड़की से मुझे देख रहे होते थे। यह मुझे बहुत असहज करता था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े जिम्मेदारियों से जूझ रही थी। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को सुला चुकी थी और घर के कामों में व्यस्त थी, मैंने महसूस किया कि विक्रम खिड़की से मुझे देख रहे थे। वह खिड़की से झुके हुए थे और उनकी आंखों में वही अजीब सी घूरने वाली मुस्कान थी, जो मुझे हमेशा परेशान करती थी। यह सब मेरे लिए असहज था, लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं इसे और नहीं सह सकती। मैं अपनी चुप्पी तोड़ी और विक्रम को सीधे बुलाया। उनका सामना करते हुए मैंने कहा, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। मैं अब चुप नहीं रह सकती। मेरी आवाज़ में एक दृढ़ता थी और मैं जानती थी कि अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जान चुका था कि अब उसे अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी पूरी बात कह दी। अगर तुमने मुझे फिर से घूरा या इस तरह से देखा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ससुर जी और सासू माँ से सब बता दूंगी। विक्रम शर्मिंदा था और उसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी। उसके बाद उसने अपनी गलती मानी और कभी मुझे घूरने की हिम्मत नहीं की। हमारा रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने जो कदम उठाया उसने मेरे आत्मसम्मान को बचाया और मुझे यह एहसास दिलाया कि कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। जब हमारी सीमाएं पार की जाए, हम एक शांतिपूर्ण माहौल में रहते थे और मुझे महसूस हुआ कि मेरे बच्चों और खुद के लिए यह बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी सीमाओं का सम्मान कराऊं। ससुर रमेश जी और सास किरण जी ने भी विक्रम को समझाया कि उसका व्यवहार न केवल अनुचित था, बल्कि यह परिवार के सम्मान के खिलाफ था।
विक्रम को अब समझ में आ चुका था कि बहू के साथ ऐसा व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज मैं इस अनुभव को अपनी ताकत मानती हूँ। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक बुरा सपना खत्म किया। मेरे बच्चों के लिए और खुद के लिए यह ज़रूरी था कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती। यह कदम मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था और मुझे गर्व है कि मैंने सही किया। अब मैं अपने बच्चों के साथ इस घर में रहती हूँ जहाँ मैंने अपनी ताकत और आत्मसम्मान की रक्षा की है, और यही सबसे अहम बात है। कभी किसी गलत चीज़ को सहन मत करो, आवाज़ उठाओ, क्योंकि चुप्पी सिर्फ अन्याय को बढ़ावा देती है और कुछ नहीं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।